हम करेंगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है चैप्टर है विद कंप्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ये विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी रहती थी और जो रहती हैं उसमें से पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है कि पर्सनल यूज़ है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये क्या है, आपकी ड्राइंग्स हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जितनी भी आपने ड्राइंग्स की थी वो किसकी फॉर्म में होती थी, कैश की फॉर्म में होती थी, ठीक है। कि बिजनेस में से आपने क्या किया, गुड्स विड्रॉ किए हैं, किसके लिए, सॉरी कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़, डोमेस्टिक यूज़ या किसी पर्सनल एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड्स आपने विड्रॉ किए हैं किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है एक तो आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है, एंट्री में, ठीक। टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्यों होगा, परचेज अकाउंट क्यों होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो हैं गुड्स जो है देयर इज़ अ डिक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक जब डिक्रीज होगा तो परचेज अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और जब स्टॉक इंक्रीज होता है तो आप परचेज को डेबिट कर देते हो। तो यहाँ पे आपकी परचेजेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी ड्यू टू द ड्राइंग ऑफ या विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब ये आपकी आ जाती है एंट्री, और ये एंट्री देखो, ये इनको हम कहाँ पे पास ऑन करेंगे, एक तो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये एडजस्टमेंट जो एंट्री है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, जहाँ आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाता है बच्चे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आता है टू परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस में आपने क्या लिख देना है, माइनस करोगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। इसको लेस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आप बाहर लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको ट्रेडिंग के एडजस्टमेंट समझ में आई। अब यही जो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ हैं ये कहाँ पे आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा नेक्स्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, ये अपीयर होगा लाइबिलिटी साइड, और ये किस में से माइनस होगा, जैसे कि आपको पता है कैपिटल में से माइनस होता है, तो ये कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा। इसको ड्राइंग भी लिख सकते हो या फिर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है बच्चे। ये यहाँ पे इसमें से माइनस कर लो, जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, कितना ही टाइम लगता है, ठीक है बच्चे। थोड़ा जल्दी आगे बच्चे समझ में आया ये क्या है, दीज आर द गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। एंड जब भी आप गुड्स को विड्रॉ करोगे, अगर कैश होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, लेकिन यहाँ पे गुड्स विड्रॉ हुए हैं, और जब गुड्स विड्रॉ होते हैं दे आर गोइंग टू रिड्यूस योर परचेजेस, ठीक है। स्टॉक को रिड्यूस कर देते हैं, एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और जब इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो हम परचेजेस में से ये ड्राइंग वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, और यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें से भी परचेज ड्राइंग जो है वो लेस हो जाएंगी। आप यहाँ गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ भी माइनस कर लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ड्राइंग लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। फिर दूसरा जो एडजस्टमेंट है ये गुड्स से ही रिलेटेड, दोनों में बता रही हूँ, गुड्स टेकन फॉर या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड आप लिख सकते हो एज फ्री सैम्पल्स, ठीक है। कंपनी क्या करती है, जब जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू की प्रोडक्शन हो रही है, तो शैम्पू को बॉटल्स में प्रिपेयर पहले पैक करके सेल करने से पहले कंपनी क्या करती है, टेस्ट मार्केटिंग करती है। क्या करती है, टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे सैशे बनाती है, ठीक है। आप देख लो छोटे छोटे पैकेट्स बनाएगी शैम्पू के, जिसको हम सैशे बोलते हैं, और वो सैशे जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट में, ठीक है। ताकि जो वो मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है उन सैशेस की, तो वो एज अ फ्री सैंपल बेचे जाते हैं, वो किसी प्राइस के लिए बेचे नहीं जाते हैं, ठीक है। वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी, और जब वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको हम कहते हैं फ्री सैंपल। वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी फ्री, ताकि कंपनी के प्रोडक्ट की क्या हो सके, एडवर्टीजमेंट हो सके, और साथ साथ में ये पता लग सके कि कंज्यूमर की क्या रिएक्शन है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको शैम्पू की एग्जांपल दी, ऐसे सोप का भी केस हो सकता है। बड़ी 100 ग्राम या 200 ग्राम की सोप बनाने से पहले वो छोटे छोटे वो बनाते हैं, छोटे छोटे बार बनाएंगे सोप्स के, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ठीक है। और
फ्री सैंपल में देखना है कि लोगों की क्या रिएक्शन आती है, लोग उसको पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है, या नहीं। अगर वो पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो फिर वो कंपनी क्या करती है, उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब ये जो गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो फ्री सैंपल के तौर पे, इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। जब कंपनी फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी में आता है। वो क्यों कर रही कंपनी, ताकि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, इन्फॉर्मेशन मिले। मीन्स द कंपनी वांट्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। और प्रमोशन के लिए जो खर्चा होता है वो किसके अंडर आता है, दैट कम्स अंडर द हेड एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ परचेज क्यों रिड्यूस हुआ, यहाँ खर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो नेचुरली आपकी परचेज जो है, आपका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे परचेज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, परचेज हमेशा इट इज़ ऑलवेज टू बी डेबिटेड। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। 2-3 केसेस हैं जहाँ पे परचेज क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट क्या होता है, इट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। फर्स्ट है अकाउंट क्रेडिट कहाँ पे होते हैं, पहला केस क्या है, जब आप गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, के लिए लिया है, ठीक है। दूसरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। थर्ड क्या, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और थर्ड क्या, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में क्या है, गुड्स डैमेज हो रहे हैं, गुड्स का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ गुड्स आप लिख सकते हो, ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, अब अभी मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट करवाऊंगी कि आपके गुड्स का नुकसान हो रहा है। जैसे आप देखो, आपके गोडाउन में आग लग गई, आपके गोडाउन में से सामान चोरी हो गया, तो गोडाउन में के अंदर क्या होगा, आपके गुड्स होंगे, आपके गुड्स का स्टॉक होगा, तो वो सारा डैमेज हो जाएगा, वो सारा लॉस हो जाएगा आपके लिए। जब वो चोरी हो गया या अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गए, तो वो सारे चीज़ें क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी। तो ये आपके लिए किस टाइप का लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे जो हैं, इसकी वजह से क्या होता है, आपका परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इन 3 चीज़ों की वजह से। एक, जब गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए आपने टेक ओवर किया है, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और जब एबनॉर्मल लॉस होता है गुड्स का, ठीक है। अब सबसे पहले आता है पर्सनल यूज़ वाला, मैंने आपको इसकी बता दी है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फ्री सैंपल, तो वो कहाँ पे आता है बच्चे, एक तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज का। तो परचेज में से आपने क्या माइनस कर देना, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट जो किए, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि आपका ट्रेडिंग ये जो है फ्री सैंपल जो है, व्हाट इज़ दैट इज़ योर प्रमोशन एक्सपेंस, ये एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, तो ये एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी अकाउंट आ जाएगा कि कितना आपने गुड्स को किया है, वो कितनी वैल्यू के गुड्स थे, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, इसमें ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, ये बैलेंस शीट में नहीं आते। एक आपका आ जाएगा परचेज में से फ्री सैंपल्स लेस कर दोगे जितने आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल्स, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ये एक्सपेंस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी अकाउंट, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन डेबिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद था एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको पहले बोला एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, दैट इज़ लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, ड्यू टू जैसे फर्स्ट आया लॉस बाय फायर, ठीक है, बाय थेफ्ट, ठीक है, बाय थेफ्ट, बाय अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये जो सारे लॉसेस हैं, ये आग लगने से क्या लॉस हुआ है आपका, ठीक है, तो ये आप कहाँ पे लिखोगे,
इट हैज़ टू बी रिटन ऑन द, ये लॉस बाय फायर का क्या मतलब हो गया बच्चे, जब कंपनी को लॉस किसकी वजह से हो रहा है, फायर की लॉस हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको आप लिखोगे जैसे, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, और दूसरा ये मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ये कहाँ पे आ जाएगा, बाय सेल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दो चीज़ें हैं।